हेलो बेटा, सभी कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा समाचार लेखन के बारे में, कि जब कोई भी समाचार छापा जाता है अखबार में या टीवी चैनल्स पर या रेडियो में, कोई भी समाचार है जब सुनाया जाता है तो किसी के भी दिमाग में 6 प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। उन 6 प्रकार के प्रश्नों को हम 6 कक्कार के नाम से जानते हैं। वो 6 कक्कार कौन कौन से हैं और उनसे क्या तात्पर्य है, कि जब कोई घटना घटती है तो उसके बारे में जो 6 प्रश्न दिमाग में उठते हैं उनमें से उनको कक्कार कहते हैं। सबसे पहला है कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों इत्यादि। ये 6 प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं जब कोई भी समाचार या कोई घटना घटित होती है। तो सबसे पहला है कब। जब कब आता है तो क्या मतलब है इसका, कि दुर्घटना कब घटित हुई, जैसे कि सुबह 8 बजे। कहाँ घटित हुई, सवाल उठता है कहाँ, स्थान का, कहीं भी किसी जगह पर, जैसे हमने जींद लिखा हुआ है। कैसे, दुर्घटना का विश्लेषण किया जाता है कि दुर्घटना कैसे हुई या किसकी गलती थी कि जिसके कारण से दुर्घटना घटित हुई। फिर चौथा जो ककार है, चौथा जो प्रश्न दिमाग में उभर के आता है वो होता है क्या, यानी जो दुर्घटना घटित हुई है उसकी रूपरेखा क्या थी। इसके द्वारा समाचार की रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर पांचवा कक्कार जो है, इसमें भी विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। और फिर छठा जो कक्कार है वो हमारा है कौन। इस कक्कार के आधार पर समाचार लिखा जाता है, यानी कि कोई भी समाचार बनता है इन 6 कक्कारों के माध्यम से ही। अब कुछ पॉइंट्स और हैं जिसमें हम देखते हैं कि समाचार लिखते वक्त किन किन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। भाषा इसकी सरल हो, सहज हो, प्रवाहमयी हो। कोई भी समाचार जब छपता है या कहीं से पढ़ा जाता है या देखा जाता है तो उसकी भाषा सहज, सरल, प्रवाहमयी होनी चाहिए। यानी कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई, मान लो कोई अनपढ़ भी सुन रहा है या कोई एक बच्चा सुन रहा है तो उसको भी वो समाचार समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इसके छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। समाचार में जो हम समाचार देते हैं उनके वाक्य छोटे होने चाहिए, बड़े वाक्य जो है ना वो समझ में नहीं आते। सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। सार्थक शब्द यानी कि कई बार हम जैसे पानी वानी बोल देते हैं, या पानी सार्थक शब्द है लेकिन वानी यहाँ पर निरर्थक शब्द है, तो इस प्रकार हमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, लेखन में कसावट हो, यानी किसी बात को ऐसे ही फैला के नहीं लिखना चाहिए। थोड़ा सा भाषा में, शब्दों में कसावट होनी चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्धियों को पढ़कर दूर कर देना चाहिए और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और एक दो पॉइंट और हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं, जैसे कि मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वित्व व्यंजनों का या द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग भी इसके अंदर नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, पढ़ने वाले थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं और वो समाचार उनको समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ लिया है। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। 4 कोड में से किसी न किसी एक कोड में ये अवश्य ही आता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो हम फिर से इसको दोबारा से कर सकते हैं, पूरी वीडियो इसकी हम बना सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर।